खाते भाव, माथे पर नहीं रखते ताव, अच्छे से करते अपना काम, सब बातों का रखते ध्यान, पहचाने तो बताइए अपना नाम। सरल साधारण आपका स्वभाव, बिल्कुल भी नहीं खाते भाव, माथे पर नहीं रखते ताव, अच्छे से करते अपना काम, सब बातों का रखते ध्यान, पहचाने तो बताइए अपना नाम। वो तो हो गया। आपके सामने दो शब्द कहना चाहूँगी। बेटा सुनना चाहते हो तो बोल सकते हैं। आप आए कई और आएंगे, आप आए कई और आएंगे, सच कहते हैं खुदा की कसम आप हमेशा याद आए। मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं देसी दर्पण न्यूज़। और इस वक्त हम न्यू हरियाणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रीत विहार कॉलोनी में मौजूद हैं और यहाँ पर एक फेयरवेल पार्टी चल रही है जहाँ पर +1 के बच्चे +2 के बच्चों को एक विदाई पार्टी दे रहे हैं, जिस विदाई पार्टी में सभी अलग अलग तरीके की इन्होंने सीक्वेंस बनाई हुई है। वो कॉमेडी सीक्वेंस लगा लो या सभी को ना एक एक बच्चे को टाइटल दिया हुआ है अपनी परफॉर्मेंस करने के लिए। और कहते हैं ना कि +2 के बाद 12वीं कक्षा के बाद बच्चा कॉलेज में जाता है और एक कहावत है कि जिसने नहीं देखा कॉलेज उसको नहीं आई नॉलेज। और ये देखिए एक परफॉर्मेंस, मैं कैमरामैन को कहूँगा, एक परफॉर्मेंस यहाँ पर चल रही है और परफॉर्मेंस किस तरीके से चल रही है आप देखिए। बात इधर स्टूडेंट्स हैं जो परफॉर्मेंस को चीयर कर रहे हैं और उस परफॉर्मेंस के साथ साथ स्कूल स्टाफ कितना आनंदित हो रहा है, इस तरीके से चीयर कर रहे हैं बच्चे। और ये देखिए इधर से मैं कैमरामैन को कहूँगा, यहाँ से मुख्य मंच से मैं बच्चों को थोड़ा सा एक बार डिस्टर्ब करना चाहूँगा थोड़ा सा। यहाँ से अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग जो है ना टाइटल दिए हुए हैं। टाइटल का मतलब कि जो उनका व्यक्तित्व है उसके हिसाब से कुछ कुछ लाइनें लिखी हैं और इसमें है ना टाइटल। लाइए एक टाइटल मैं अपनी तरफ से पढ़ के देखता हूँ। और टाइटल किस तरीके से दिए हुए हैं कि वो उस बच्चे के पर्सनैलिटी के बारे में, मतलब जस्ट लाइक ए कॉमेडी, उस बच्चे की पर्सनैलिटी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे टेस्ट से रहते हो दूर, हो ऐसे जैसे हो मजबूर, यूं तो नहीं हो खास, होशियार पर लड़ने के लिए हमेशा तैयार। ये टाइटल, इस तरीके से टाइटल दिया और बच्चों को बोला जाता है कि गैस करो। और एक बार आप अपने हिसाब से माइक से बोल दीजिए। एक टाइटल आ रहा है, आप देखिए और बच्चे किस तरीके से गैस करेंगे वो किसके बारे में हो सकता है। हाँ बोलिए। एक बार ये टाइटल गैस करना है। टेस्ट से रहते हो दूर, हो ऐसे जैसे मजबूर, यूं तो नहीं हो खास, होशियार पर लड़ने के लिए हमेशा तैयार। ये इधर दिखाते हैं, ये किसका टाइटल हो सकता है, गैस कीजिए। ये जो टाइटल दिया गया किसका हो सकता है? नाम लेकर के यार, नाम लेकर के बताइए वो टाइटल किसका हो सकता है? राहुल शर्मा। एक बार राहुल शर्मा खड़े हो जाए। राहुल शर्मा जा चुके हैं। तो इस तरीके से बच्चों को टाइटल देके, और ये है परफॉर्मेंस का मंच।
यहाँ पे उनसे परफॉर्मेंस कराई जाती है। और आ जाइए आप भी बहुत देर से बड़े अच्छा डांस कर रहे हो, अलग अलग तरीके से डांस कर रहे हो। ये एक नंबर का यहाँ स्कूल का ना सुपरस्टार कॉमेडियन है। और बेटा +2 में हो आप? यस। +2 के बाद अब आगे कॉलेज में जाओगे, है ना? और एक कहावत है कि जिसने नहीं देखा कॉलेज उसको नहीं आई कोई नॉलेज, ठीक है? क्योंकि स्कूल की जो शिक्षा है, उस स्कूल की शिक्षा के बाद आप कॉलेज लेवल पे जा रहे हो। और जिस तरीके का आपका यहाँ कॉन्फिडेंस दिख रहा है, क्या करने वाले हो कॉलेज में? पढ़ाई करेंगे। तो मैं पढ़ाई के साथ साथ और बेसिक चीज़ें भी कॉलेज में जाके बहुत सारी चीज़ें सीखी जाती हैं। तो जिस तरीके से आज कॉमेडी कर रहे थे ऐसे ही करोगे कॉलेज में? बहुत मौका मिलता है वहाँ पे? वो तो देखेंगे, इधर सामने आके। हाँ, देखेंगे वो तो, मतलब चांस लगेगा तो कोई बुलाएगा तो तब देखेंगे। बिल्कुल वो तो मस्तारेंगे। बिल्कुल। हाँ, आप क्या कह रहे हो? ये तो चलती रहती है, इसके बिना पढ़ाई में मजा ही क्या आएगा। बिल्कुल सही बात है। और जब तक आपके अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ना हो तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है ना? और ये जो मंच जहाँ पे हम खड़े हैं, ये मंच इसीलिए है ना कि एक बार आपकी जो हेजिटेशन है वो खुल जाए, ताकि हम बोलना सीख जाए। यस सर। है ना? यस सर। तो हेजिटेशन खोल रहे हो अच्छे से? यस सर। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, एक टाइटल दिया गया था अभी, तो अलग अलग बच्चों को टाइटल दिए गए होंगे, आप लोगों को मिला होगा कोई टाइटल? मिला था। क्या मिला था बताओ? डांस करने का मिला था सर। डांस करने का टाइटल? यस सर। अच्छा, तो डांस करके दिखाएंगे आप? यस सर। कोई ऐसा मिमिक्री या कोई गाना गाने वाला कोई है बच्चा? या नाचने वाले हम। अच्छा, नाचने वाले हैं, प्रदर्शन करने वाले। ठीक है। अभी इनकी एक परफॉर्मेंस देखेंगे इन बच्चों की। एक गाना बजा दीजिए, हरियाणवी कोई गाना बजा दीजिए। और ये देखिए कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों का, क्योंकि जब तक ये कॉन्फिडेंस लेवल आगे नहीं बढ़ता है, बच्चा कॉलेज में जाकर के किसी तरीके की हेजिटेशन में रहता है। और वो हेजिटेशन खोलने की बात यहाँ पर करी जा रही है। और ये परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया यार। तुम तो कमाल डांस करते हो दोनों, हैं? नहीं कमाल। क्या भाई, एक बार बता दो कैसा डांस कर रहे हैं ये ऑडियंस की तरफ से? कैसा कर रहे हैं बता, ये दोनों कैसा डांस कर रहे हैं बताओ? अरे यार जोर से बोलो। वेरी नाइस। हमारे साथ स्कूल के डायरेक्टर हैं और हम उनसे जानते हैं कि आज ये फेयरवेल पार्टी हो रही है सर, और फेयरवेल है कि +1 के बच्चे +2 के बच्चों को एक विदाई पार्टी दे रहे हैं। अच्छा, क्या महत्व होता है इसका, इस विदाई पार्टी का, थोड़ा बताओ। देखिए, जो बच्चे स्कूल से लगातार जुड़े हुए होते हैं, जैसे फर्स्ट में किसी बच्चे ने एडमिशन दिया और 12वीं क्लास तक अगर स्कूल है तो 12वीं क्लास तक बच्चा लगातार स्कूल में पढ़ने के बाद बच्चे को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने जीवन में और कुछ नया कुछ करने के लिए बच्चों को आगे जाना पड़ता है। तो इसलिए हम चाहते हैं बच्चे को, जो हमारे साथ लगातार 10-12 साल तक जो बच्चे हमारे साथ जुड़े रहे, तो हमारी अपनी मनो इच्छा होती है कि भी हम उन बच्चों को खुशी के माहौल में, नाच गानों के साथ में, खाने पीने के साथ में, पूरे मनोरंजन के साथ में उनका माहौल को हम वैसा ही बनाएं। और उसके साथ भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आगे भी वो बच्चा उच्च शिक्षा ग्रहण करे, जीवन में कामयाब हो, स्कूल का अध्यापकों का नाम रोशन करे। तो इन्हीं इच्छाओं के साथ हम विदा करते हैं बच्चे को। आज आगे अभी 12वीं कक्षा के और 10वीं कक्षा के बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो बच्चों में बहुत सारी टेंशन होगी अपनी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के। जी। तो किस तरीके से उनको परीक्षाओं को, मतलब उसकी टेंशन को रिलीज़ करने का कोई रास्ता आपने निकाला है क्या? जी, जैसे ये भी यही है कि अगर प्रेशर से कोई बच्चा काम करता है तो परीक्षा का एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है लाइफ में। लेकिन क्या है, उसके लिए भी हम यहाँ पर यानी क्या ही भी इसके फेयरवेल पार्टी के तुरंत बाद बच्चे वार्षिक परीक्षा में, एनुअल परीक्षा में समझिए, यानी क्या है, उसकी ज़िंदगी की एक महत्वपूर्ण परीक्षा होती है 10+2 की, तो उसको बच्चे को फ्रेश किया जाता है। यहाँ पर फेयरवेल पार्टी के बाद यानी क्या है, जैसे हम स्कूल का प्रिंसिपल क्या है, एक अच्छा लेक्चर देता है, बच्चों को शुभकामनाएं देता है, परीक्षा कैसे देनी है, कि किस टाइप से परीक्षा में तैयारी करनी है, वो सारे गुण टोटली यानी तौर तरीके बताए जाते हैं। तो वो हम स्पीच के में बताएं भी गए ये सारी एक्टिविटीज़ होने के बाद, और शुभकामनाएं देंगे बच्चे के। और भगवान की दात है, जब भी ये फेयरवेल पार्टी पर हम जिस प्रकार की बातें, शुभकामनाएं बच्चों को देते हैं,
उन शुभकामनाओं के साथ में जो तौर तरीके बताते हैं बच्चों को, उस पर बच्चे पालन भी करते हैं। लगभग 25-30 साल से लगातार हमारी वो कामयाबी हमें हासिल होती भी रही है। और इस साल फिर वही शुभकामनाएं दे रहे हैं हम, ताकि वो हमारी मनोकामनाएं इस बार भी फिर पूरी हों। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी सारी जानकारी दी। फेयरवेल विदाई पार्टी का मतलब एक कहीं ना कहीं एक मकसद ये भी होता है, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम जब आते हैं तो उन बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बच्चा बहुत टेंस होता है, और उस टेंशन को रिलीज़ करने के लिए एक दिन कुछ ऐसा एंजॉय कराया जाता है बच्चों को, ताकि वो सारी परेशानी, बोर्ड की परेशानी, एग्ज़ाम्स की परेशानी, उन परेशानियों को थोड़ा सा अवॉइड करें। हमारे साथ डायरेक्टर मैडम हैं, मैडम से थोड़ा सा जानेंगे। मैम, परीक्षाओं को लेकर के, बच्चों की परीक्षाओं के लेकर के किस तरीके से ध्यान दिया गया है? बच्चे की परीक्षाओं के लिए हमें सब्जेक्ट वाइज अच्छे से टीचर्स प्रोवाइड कर रखे हैं। उनकी अच्छी शिक्षा के लिए, उनकी उन्नति के लिए सभी प्रकार की फैसिलिटी दी जा रही हैं, और हम आशा करते हैं कि आगे भी इनको ऐसी ही शिक्षा मिले और अच्छे टीचर्स मिले, जिनसे ये अपना उद्देश्य हासिल कर सकें और आगे बढ़ते रहें। जी शुक्रिया मैम। तो आपने देखा कि परीक्षाओं को लेकर के एक विशेष रणनीति यहाँ पर न्यू हरियाणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्कूल स्टाफ ने बनाई हुई है। आप देख सकते हैं बच्चे आज पूरे के पूरे, एक बार बच्चों चीयर्स कर दो। आप +2 के सारे +2 के हैं ना? एक बार चीयर्स कर दो +2 वाले। क्या बात है। ये बच्चे, ये छात्राएं अब स्कूल की परीक्षा दे करके, स्कूल को छोड़ करके कॉलेज में प्रवेश करने वाले हैं, और कॉलेज में किस तरीके से पढ़ाई होती है उस पढ़ाई को ये आगे समझने वाले हैं। तो अभी देखिए फेयरवेल चल रहा है, और इनके बीच में ज़्यादा सा हम डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि इनका आज एंजॉय करने का दिन है और ये एंजॉय कर रहे हैं। मैं अजय शर्मा आपके बीच में ऐसा ही बना रहूँगा। आप देखते रहिए देसी दर्पण न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।